Definition: set. Set is a well-defined collection of distinct objects. किसी भी चीज की कलेक्शन ले ली जाए तो वो सेट बन जाता है, लेकिन एक कंडीशन है, दैट कलेक्शन विल बी वेल डिफाइंड. अब हम बारी बारी से एक एक वर्ड का मतलब समझते हैं. सबसे पहले कलेक्शन. कलेक्शन दो तरीके की होती है. पहली क्वालिटेटिव, दूसरी क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव कलेक्शन हमेशा सेट बनाती है. अगर कहीं पे भी किसी भी कलेक्शन की अगर क्वालिटी के बारे में बात कर दो तो वो सेट नहीं होता. सो क्वालिटेटिव कभी भी सेट नहीं बनेगी. क्वालिटेटिव का मतलब, अगर हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं. जब भी क्वालिटी के बारे में बात करोगे वो कभी भी सेट की फॉर्मेशन नहीं देगा. इट विल नॉट बी अ सेट. सबसे पहले कलेक्शन क्वांटिटेटिव होनी चाहिए. कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ चेयर्स, कलेक्शन ऑफ लैपटॉप्स, कलेक्शन ऑफ लाइट्स, कलेक्शन ऑफ फैंस, ये सारे क्या हैं? सेट हैं. डिस्टिंक्ट, किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना. मतलब कोई सेट लिया, हमने कहा अगर एक बार एक एलिमेंट 1 ले लिया, उस 1 को जितनी बार मर्जी लिख लो, उसने काउंटिंग में 1 ही आना. अगर मैं सपोज मार्केट गया, मार्केट से मैं एक प्याज, एक टमाटर, एक आलू लेके आया हूं. मेरा फ्रेंड 1 kg टमाटो, 1 kg पोटैटो, 1 kg अनियन लेके आया. मतलब वो 1-1 किलो लेके आया. 1 किलो प्याज, 1 किलो टमाटर, 1 किलो आलू लेके आया. तो एक मेरा फ्रेंड वो 1-1 ट्रक लेके आया. लेकिन अगर मैं कहूं हम लेके क्या आए हैं? सिर्फ आलू, प्याज और टमाटर. किसी भी चीज की क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, वो जितनी बार मर्जी रिपीट कर रही हो. तीसरी चीज आती है सबसे इंपॉर्टेंट, वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? कि जिस भी सेट के बारे में बात कर रहा हूं वो वेल डिफाइंड होना चाहिए. वेल डिफाइंड का मतलब, अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो मेरे को श्योर होना चाहिए कि वो एलिमेंट उसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑब्जेक्ट्स, तो मेरे अंदर जान है? यस है. मेरा फ्रेंड है, उसके अंदर जान है? यस. अगर मैं कोई बॉटल पिक कर लूं, उसके अंदर जान है? यू विल से नो. अगर मैं ये उठा लूं, इसके अंदर जान है? नो. दिस मीन्स, बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी एलिमेंट पिक करो, आपको श्योरिटी होनी चाहिए कि इसको बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा. अगर आप श्योर हैं तो वो सेट वेल डिफाइंड होता है. मैं हमेशा बहुत अच्छी एग्जांपल देता होता हूं. मैं कहता हूं अ सेट ऑफ पर्सन हु शेव देमसेल्फ और अ पर्सन हु गो टू अ बार्बर टू हैव देयर शेव. मतलब वो इंसान जो अपनी शेव खुद कर रहे हैं या बार्बर से अपनी शेव करवाते हैं. मैंने पूछा आप खुद करते हो? उन्होंने कहा यस. मैंने दूसरे फ्रेंड से पूछा, कहता आई गो टू अ बार्बर. मैंने तीसरे से पूछा, कहता मैं खुद करता हूं. चौथे से पूछा, मैंने खुद करता हूं. पांचवें से पूछा, कहता मैं बार्बर से करवाता हूं. तो मेरे को लगा कि ये सेट वेल डिफाइंड है. क्यों? क्योंकि या तो पर्सन शेव खुद करेगा या उसकी शेव कोई बार्बर करेगा. प्रॉब्लम का भाई, जब मैं किसी बार्बर के पास गया, वहां जाके मैं कंफ्यूज हो गया. क्यों? क्योंकि वो अपनी शेव खुद कर रहा था, लेकिन बाय प्रोफेशन ही इज अ बार्बर. अगर एक भी एलिमेंट आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे कि हां हो सकता है इसको यहां पे रखूं कि यहां पे रखूं, तो वो सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा. तो सेट क्या चीज है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन. कलेक्शन कौन सी? क्वांटिटेटिव, ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करना.
हमने पढ़ा सेट क्या चीज होती है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। 3 वर्ड्स को मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमें यह पता होना चाहिए कि जब भी कभी आप सेट को लिखते हैं, सेट हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ए, बी, सी एंड सो ऑन। और जब भी कभी सेट के एलिमेंट्स लिए जाते हैं, वो हमेशा स्मॉल लेटर से लिए जाते हैं। ए, बी, सी एंड सो ऑन। ये एलिमेंट्स इस सेट के अंदर अगर हों, जैसे ए सपोज ए में है, तो एक साइन हम यूज करते हैं बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है कि बाई चांस अगर कोई सेट है ऐसा ए, बी, सी कलेक्शन है, तो क्या ए इसके अंदर है? अगर एलिमेंट ए सेट ए के अंदर पड़ा होता तो मैं बहुत प्यार से कहता हूं कि यस, ए बिलोंग्स टू ए। और अगर कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं पड़ा तो मैं कहता हूं डी डज नॉट बिलोंग टू ए। ए इसके अंदर है तो मैं कहूंगा बिलोंग करता है। अगर एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो मैं कहूंगा कि इट डज नॉट बिलोंग टू दिस। नाउ सम इंपॉर्टेंट नंबर सेट्स। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल एन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। देन इंटीजर्स। इंटीजर्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0, मतलब 1 2 3 सो ऑन, 0 -1 -2 -3 सो ऑन। देन पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 सो ऑन, दैट इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैं पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा हूं तो 0 उसमें इंक्लूड नहीं होता। अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात कर रहा हूं उसके अंदर भी 0 इंक्लूड नहीं होता। अगर नॉन नेगेटिव नंबर्स की बात करूंगा तो 0 आता होता है। मतलब सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन। देन सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, इट इज ऑलवेज नोटेड बाय क्यू। क्यू से डिनोट करते हैं। देन set of real numbers denoted by R and irrational numbers, that is what? Real minus rational. Real में से rational numbers को minus कर दीजिए, you will get irrational numbers. Denotions ये हैं in general.